Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the dear students. I hope that you all will be fine. As you know that this is our English class, and in the previous lecture we have completed our unit number 3. That was the hazards of flood. Now we are going to start our unit number 4, that is computer and internet, from the page number 34. So before starting this topic, I am going to share some things with you which you must have kept in your mind, which you must keep in your mind. The first thing, that you see a lot of difference between the lifestyle of the past and the lifestyle of the present. यानी कि आपको माजी में या पिछले या गुज़िश्ता ज़माने में जो लोगों की ज़िंदगी थी उसमें और आजकल की जो ज़िंदगी है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क डिफरेंस दिखाई देगा। अब वो आया डिफरेंस किस तरह से है। अगर पुराने ज़माने में किसी को कोई सफ़र तय करना होता था तो वो क्या करते थे, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो, वो घोड़ों का, बैलगाड़ियों का, पैदल, ऊँट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और बाज़ औक़ात उन सफ़रों में क्या होता था कि जर्नीज़ में महीने भी लग जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने तरक्की करनी शुरू कर दी। अब तरक्की जिस वक्त की तो फिर क्या हुआ, ये एरोप्लेन्स, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें ईजाद हुई, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो दिनों का या महीनों का सफ़र होता था वो चंद घंटों में अब तय हो जाता है। इसी तरह अगर हमें पुराने ज़माने में पास्ट में किसी के साथ कम्युनिकेट करना था, राब्ते में रहना था, किसी को कुछ कहना होता तो ख़त व किताबत की जाती थी, ठीक है, यानी कि खतूत लेटर्स लिखे जाते थे। वो ख़त पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ होता था, यानी कि हफ्तों बाद जाके ख़त पहुंचते थे। फिर क्या हुआ, जिस वक्त साइंस ने तरक्की की तो हमारे पास कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर जिस वक्त स्टार्ट में आया तो कंप्यूटर के बारे में स्टार्ट में आपको इस चैप्टर में ही बताएगा कि उसका साइज़ क्या था, किसने इन्वेंट किया, कब किया, वो कौन था, ठीक है। इन चीज़ों के आंसर वो आपको चैप्टर में देगा। लिहाजा कंप्यूटर आया, उसके बाद उसमें मज़ीद एडवांसमेंट हुई, तरक्की हुई, और क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट में हमारे पास सेल फ़ोन आ गए, हमने कॉल बाहर के मुल्क में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में करनी है तो आसानी से हम लोग किसी को भी कॉल करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने उनको साथ में देखना है तो उसके लिए वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो, ये तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है। ये सब बेसिकली क्या है, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है, हमारे पास तरक्की की वजह से है। सो बेसिकली ये सारा चैप्टर इसी बारे में है कि कंप्यूटर और इंटरनेट ये आया है क्या और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनमें क्या क्या पर्पज़ हैं या किसने इन्वेंट किया, वगैरह वगैरह। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इन द प्री रीडिंग यू कैन सी दे आर गिविंग अस सम पिक्चर्स in which he is giving us some sort of idea that what are the uses of computer and internet. Watch a movie, you can watch a movie on computer. Chatting with a friend or chat with a friend. Listen to the news. Type a document, means to say that you can type a document. Use the internet. Send email. Draw a picture and playing games. All these are due to the advancement in technology and due to the computer and internet. So now I am going to start this chapter. Computer is one of the most brilliant gifts of the modern science. Underline the word brilliant and modern. The synonym of the word brilliant is splendid or shining, यानी कि रोशन या चमकदार. And the next word was modern. The synonym of the word modern is advanced or new, यानी कि जदीद या नया. So, computer is one of the most brilliant gifts of the modern science. Computer जदीद साइंस के रोशन अतियात में से एक है. It is an electronic machine. Electronic means बरकी, electronic. It is an electronic machine. ये एक बरकी मशीन है, used to solve various problems. Underline the word various. The synonym of the word various is different, यानी कि मुख्तलिफ. So it is an electronic machine used to solve various problems. ये एक बरकी मशीन है जो मुख्तलिफ मसाइल को
हल करने में इस्तेमाल होती है। दिस इज डन बाय द इंस्ट्रक्शंस, अंडरलाइन द वर्ड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन अहकामात, ऐसा अहकामात के ज़रिए किया जाता है। गिवन टू इट, जो कैसे दिया जाता है, यूजिंग वेरियस प्रोग्राम्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो कैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए दिया जाता है जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मीन्स टू से ऐसा अहकामात के ज़रिए किया जाता है जो कैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए दिए जाते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि वो काम करते हैं, कंप्यूटर काम करता है, लेकिन ऐसा कब करता है, जब हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इंस्ट्रक्शंस किसके ज़रिए देते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए। द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स टू फॉलो generalized sets of operations called programs, underline the word ability. The synonym of the word ability is capacity or skill, यानी कि सलाहियत। So the ability of the computers to follow generalized sets of operations called programs, कंप्यूटर की सलाहियत, कंप्यूटर की सलाहियत मुस्तमल ऑपरेशंस की पैरवी करती है। फॉलो मीन्स पैरवी करना, ठीक है। जनरलाइज्ड मुस्तमल सेट्स ऑफ ऑपरेशंस। सो कंप्यूटर की सलाहियत मुस्तमल ऑपरेशंस की पैरवी करती है, कॉल्ड प्रोग्राम्स, जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। इन इंग्लिश यू विल प्रोनाउंस दैट वर्ड एज प्रोग्राम्स एंड इन उर्दू प्रोग्राम। सो जिन्हें प्रोग्राम या प्रोग्राम्स कहा जाता है, enables them to perform an extremely wide range of tasks. Underline the word wide, and you will have to underline the word enable too. The synonym of the word enable is make possible, यानी कि काबिल बनाना, and wide, the synonym of the word wide is broad or vast, यानी कि वसी। So enables them, जो के enables them to perform a extremely wide range of tasks, जो कि इसे बहुत से कामों को सरंजाम देने के काबिल बनाता है। ठीक है, प्रोग्राम्स की बात कर रहा है, जो कि इसे बहुत से कामों को सरंजाम देने के, परफॉर्म सरंजाम देने के enable काबिल बनाता है। The first mechanical computer was designed by Charles Babbage, the British mathematician, in the year 1849. Underline the word mechanical and designed. The synonym of the word mechanical is automatic, यानी कि मीकानी, and the synonym of the word design is formulate, तैयार करना। So the first mechanical computer was designed by Charles Babbage. पहला मीकानी कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया। The British mathematician in the year 1849, जो कि एक बरतानवी रियाजीदान था। और कब? इन द ईयर 1849, 1849 में। पहला मीकानी कंप्यूटर 1849 में एक बरतानवी रियाजीदान चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया। द प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर्स वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न कंप्यूटर्स। अंडरलाइन द वर्ड प्रोटोटाइप। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटोटाइप इज फर्स्ट एग्जाम्पल और मॉडल, यानी कि नमूना, पहली मिसाल। सो दैट प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर्स वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की ये पहली किस्म जदीद कंप्यूटरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कंप्यूटर की ये किस्म जदीद कंप्यूटरों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर वॉज क्वाइट सिमिलर। Underline the word quite. The synonym of the word quite will be completely or entirely, यानी कि बिल्कुल। So from different computers, but its basic structure was quite similar. लेकिन इसकी बुनियादी साख्त बिल्कुल मिलती जुलती थी। स्ट्रक्चर, साख्त, लेकिन इसकी बुनियादी साख्त बिल्कुल मिलती जुलती थी। Quite basically, if you see, there are two in the pair of words, there are two quite. The first one is that one, quit. Quite means bilkul, yani ke completely, entirely. And the second word is quit, quite or quietly. That means quite, yani ke khamosh ho jana, silent. So here quite, completely, entirely, mukammal. Babbage attempted to make the first automatic computing engine
but he failed to complete it. What he is saying that Babbage attempted to make the first automatic computing engine. Babbage ने पहली खुदकार गिनती करने की मशीन बनाने की कोशिश की. Babbage ने पहली खुदकार गिनती करने की मशीन, फर्स्ट पहली ऑटोमेटिक खुदकार कंप्यूटिंग इंजन गिनती करने की मशीन बनाने की कोशिश की, बट ही फेल्ड टू कंप्लीट इट. लेकिन वो उसे मुकम्मल करने में नाकाम रहा. पार्ट्स ऑफ हिज इनकम्प्लीट मशीन, उसकी नामुकम्मल मशीन के पुर्जे आर ऑन डिस्प्ले इन द साइंस म्यूजियम ऑफ लंदन. अंडरलाइन द वर्ड म्यूजियम. उर्दू में से हम लोग अजायबघर बोलते हैं, और सिनोनिम में आ जाएगा म्यूजियम इज दैट प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यू, यानी कि कीमती, ठीक है, वैल्यू मीन्स कीमती, आर केप्ट एंड डिस्प्लेड टू द पब्लिक, जो कि अवाम के लिए कीमती चीज़ें जो हों वो क्या की जाती हैं, रखी जाती हैं और उनको डिस्प्ले किया जाता है. सो बा मुहावरा तर्जुमा हो जाएगा पार्ट्स ऑफ हिज इनकम्प्लीट मशीन आर ऑन डिस्प्ले इन द साइंस म्यूजियम ऑफ लंदन. उसकी नामुकम्मल मशीन के पुर्जे लंदन के अजायब घर में नुमाइश के लिए पड़े हैं या नुमाइश के लिए मौजूद हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. द मशीन ही हैड डिजाइंड, वो मशीन जो कि उसने तरतीब दी, वाज फाइनली कंस्ट्रक्टेड इन 1991. जो मशीन उसने तरतीब दी उसे आखिरकार 1991 में बनाया गया. कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाया गया, ठीक है. देन इन द ईयर 2000, तब 2000 में द प्रिंटर Babbage had designed for the engine was also completed. प्रिंटर Babbage, बेसिकली इस चैप्टर में मेजॉरिटी में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसे आप लोग इंग्लिश में भी वैसे ही प्रोनाउंस करोगे. उर्दू में उसके लिए हमारे पास कोई हाथ तरह मखसूस लफ्ज़ नहीं है, स्पेसिफिक. सो देन इन द ईयर 2000, तब 2000 में फॉर द इंजन, यहां से स्टार्ट करेंगे. तब 2000 में इंजन के लिए प्रिंटर Babbage को भी तैयार किया गया, वास आल्सो कंप्लीटेड, भी मुकम्मल किया गया. तब 2000 में इंजन के लिए प्रिंटर Babbage को भी मुकम्मल तैयार किया गया. सो द फर्स्ट कंप्लीट Babbage इंजन वाज कंप्लीटेड 153 years आफ्टर इट वाज डिजाइंड. पस पहला मुकम्मल Babbage इंजन इसकी तश्कील के 153 साल बाद मुकम्मल हुआ. यानी कि जब उसने स्टार्ट किया तो उसके 153 साल बाद जाके क्या हुआ, उसे मुकम्मल किया गया. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल. जदीद कंप्यूटर बरकी और डिजिटल होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बरकी, डिजिटल. जदीद कंप्यूटर बरकी और डिजिटल होते हैं. दे कंप्राइज, अंडरलाइन द वर्ड कंप्राइज. The synonym of the word comprise is include or be composed of, यानी कि मुश्तमिल होना. They comprise hardware and software. वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होते हैं. Now they are telling us about the computer's parts. That there are two basic parts. We call them as hardware and software. So modern computers are electronic and digital. They comprise hardware and software. Hardware. Now he is going to define that what is hardware. How we can define hardware? Hardware is any part of the computer. Hardware computer का वो हिस्सा होता है that has a physical structure. Underline both words, physical and structure. The synonym of the word physical is bodily, यानी कि जिस्मानी या जिस्मानी. And the synonym of the word structure is form or shape, यानी कि साख. So hardware is any part of the computer that has a physical structure. हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसकी कोई जिस्मानी साख्त हो, जिसे आप लोग छू सकें, विच यू कैन सी एंड टच. सच एज, नाउ इज गिविंग अस एग्जांपल्स, सच एज कीबोर्ड्स, जैसा कि कीबोर्ड, और माउस या माउस. अब ये चूहे वाला माउस नहीं, अच्छा ये माउस हमारे पास कंप्यूटर का माउस है. सो जैसा कि कंप्यूटर या माउस, वायर्स तारें, ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट्स और सर्किट्स. while the instructions, underline the word instructions. The synonym of the word instruction is guidance or direction, यानी कि हिदायत या हिदायत. While the instructions, जबकि हिदायत, and data are called software, जबकि हिदायत और डेटा को सॉफ्टवेयर कहा जाता है. Means to say that if you have a computer in your home, you can see that
those parts which you can see and touch, which you can touch, simply you can touch. For example, keyboard, mouse, transistors, wires, circuits, all these are hardware, and those parts which you can't touch, that are its information, instructions and data, we call them software. In short, al-mukhtasar, software is any set of instructions. Underline the word set. The synonym of the word set is group. That word is group or collection, यानी के मजमुआ. So सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सॉफ्टवेयर हिदायत का वो मजमुआ होता है दैट टेल्स द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर को बताता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, और इसे कैसे करना है. अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड, सॉफ्टवेयर की दीगर मिसालों में वेब ब्राउजर्स, गेम्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स. सॉफ्टवेयर की दीगर मिसालों में वेब ब्राउजर्स, गेमें और वर्ड प्रोसेसर्स शामिल हैं. मीन्स टू से इफ यू वांट टू टच गेम्स और वेब ब्राउजर्स, can you touch, you want to touch Google, can you touch? No, you can't, because it's a software. So everything you do on your computer, जो कुछ भी आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं, will rely. Underline the word rely. The synonym of the word rely is depend on, यानी कि इन्हिसार करना. So everything you do on your computer will rely both on your hardware and software. जो कुछ भी आप कंप्यूटर पर करते हैं उसका इन्हिसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर होता है. आई थिंक दैट्स इनफ. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज मेन पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर. आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट फॉर यू इन उर्दू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू in the lecture these points. So the first point is brilliant gift of the modern science is computer, or you can say that computer is the brilliant gift of modern science. Second thing, that computer is an electronic machine. The third point, the instructions given to it using various programs are called software. The fourth point, programs enables them to perform various tasks. The fifth point, first mechanical computer was designed by Charles Babbage, who was a British mathematician, in the year 1849. Sixth point, firstly Babbage failed to make automatic computing engine. Seventh point is, first Babbage engine was completed 153 years after it was designed. Eighth point, computer comprise hardware and software. The ninth point is, hardware has physical structure, for example keyboard, mouse, wires, transistors, etc. The 11th point is that instructions and data given to the computer are called software, for example web browsers, games, word processors, etc. Now in the last I am pronouncing these words synonyms for you. Brilliant, splendid, shining, रोशन या चमकदार. Modern, advanced, new, जदीद या नया. Various, डिफरेंट, मुख्तलिफ. एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, सलाहियत. एनेबल, मेक पॉसिबल, काबिल बनाना. वाइड, ब्रॉड, वास्ट, वसी. मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, मीकानी. डिज़ाइन, फार्मुलेट, तैयार करना. प्रोटोटाइप, फर्स्ट एग्जाम्पल और मॉडल, नमूना. क्वाइट, कंप्लीटली, एंटायरली, बिल्कुल. कॉम्प्राइज, इंक्लूड, बी कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल होना. फिजिकल, बॉडीली, जिस्मानी. स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप, साख्त. इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और डायरेक्शन, हिदायत. सेट, ग्रुप, कलेक्शन, मजमुआ. रिलाई, डिपेंड ऑन, इन्हिसार. So your homework is to write these words, synonyms, words, English meanings and Urdu meanings on your rough copy. Then you will have to capture a picture and send it to me. और एक चीज़ और कि आपने अब होमवर्क गूगल क्लासरूम में नहीं भेजना है. आप लोग ये वर्ड्स, सिनोनिम्स पहले तो बुक पर इनको अंडरलाइन करेंगे, अपनी बुक पर साथ साथ अंडरलाइन सिनोनिम मीनिंग्स लिखेंगे. फिर उसके बाद आपने अपनी कापीज़ पे क्या करना होगा, रफ़ कापीज़ पे ये वर्ड सिनोनिम्स जैसे मैंने अभी सामने आपके लिखे हुए, आप लोग ऐसे लिखोगे और इनकी एक पिक्चर लेंगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड करेंगे. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है आपने होमवर्क. और वो बच्चे जो होमवर्क नहीं करेंगे, आगे ये जो हमारे मंथली टेस्ट के मार्क्स होंगे वो इसकी ही बुनियाद पर लगेंगे. लिहाजा अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं लिखता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटन होमवर्क की पिक्चर नहीं भेजेगा, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे. सो अगर किसी को इस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है नीचे दिए गए कमेंट्स में या नीचे कमेंट्स के ऑप्शन में. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.